संत पीर फकीर इस दुनिया में सच का राह दिखाने आते हैं, सच की बात बताते हैं। सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह लें, आत्मिक मंथन करता है। समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो वो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे। क्योंकि ब्रह्मचर्य में यह सिखाया जाता है, कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाहा वाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहवान, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है।